आइए वापस, हथेली घुटनों पे रख लें, हाथ वही ऊपर नीचे रहेंगे। अभी हाथ ऊपर उठेंगे, मुट्ठी बंद नहीं होगी, कोहनी मेरी पसलियों से लगेगी। करिए जी। मेरे फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया क्रिया है जी ये। बोल दिया जाता है 20 करो, आप 5 करें, 10 करें, जितना आपसे इजीली होता है उतना करें, ज्यादा हो सकता है ज्यादा करें। आइए वापस, एक आवृत्ति और लेंगे इसकी। दोनों हाथ अपना पीछे रख लें, सर के कोहनियां पीछे से पीछे हों आपकी। श्वास छोड़ते हुए नीचे माथा आसन से लगे और श्वास भरते हुए सीधे हों। इस क्रिया को बार बार करें, सीधा भी पूरा होना है, नीचे भी हो सके तो पूरा जाएं। बहुत बढ़िया, करिए, ज्यादा देर तक कर सकते हैं, ज्यादा देर करें बेशक। आइए, अपना क्रिया हो गई तो टांग फैला लें, हाथ पीछे रख लें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। थोड़ा सा विश्राम ले लें, मिलाइए एड़ी पंजे जी। दायां पंजा आगे बायां पीछे करें और रुकें। खिंचाव जो पिंडली पर हो रहा है, विशेष तौर पे जो पंजा पीछे जा रहा है बायां, उस साइड पे ध्यान केंद्रित विशेष तौर पे करें। इसका उल्टा करें, दो बार इस क्रिया को अपने आप कर लें। अंगूठे उंगली मिला के रखें जी हाथों के। पंजे आगे ताने, गोलाई में 5 राउंड लगाइए, आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दबाजी नहीं हमारे को। 1 घंटा योग ही करना है हमने। जितना शरीर को खिंचाव के साथ करेंगे कोई भी आवृत्ति, उतना ही हमें फायदा। बस घुटना कोशिश करें ना उठे। दाएं बाएं अगर हो सके तो छोटी उंगली आसन से लगे। जब भी 5 क्रिया हो जाएं, पंजे आगे आए तो उल्टा 5 राउंड लगाएं। उंगलियां पीछे की तरफ करें सर, बदले मत, कोशिश करना है। जब 5 आवृत्तियां हो जाएं वापस आए। सीधे पैर के घुटने के नीचे ग्रिप लगाएं और उठा दीजिए इसको ऊपर से ऊपर। पंजे दोनों आगे की ओर मेरी ओर तने, दोनों हाथ अपने दाएं बाएं ले जाएं। ये ऊपर ही उठा रहेगा जब तक आपसे उठ सके। सामर्थ्य से ज्यादा करने का रोज प्रयास किया करें, जो भी अभ्यास लेते हैं।
लेकिन जब भी वापस आएंगे आप अपने ग्रिप लगाएंगे पहले घुटने के नीचे और तब एड़ी को आराम से आसन पर रखेंगे। बहुत बढ़िया, ग्रिप लगी रहेगी आपकी। यहीं पर साइकिलिंग उठाइए और करिए साइकिलिंग जी, कम से कम 10 राउंड सीधे, 10 उल्टे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। आराम से जब भी आना हो वापस आ जाएंगे। बाएं पैर के घुटने के नीचे ग्रिप लगाएं, श्वास भरते हुए ऊपर जाएं, पंजे दोनों तने हुए, जितना उठ गया उतना ही उठेगा, ये ज्यादा प्रयास मत करना। दाएं बाएं ले जाएं दोनों हाथों को, खींचिए पूरा, पंजे तने हुए पूरे, समय लगाएं। लेकिन जब भी वापस आना हो ग्रिप लगाना है आपको और तब एड़ी को नीचे रखना है, ग्रिप लगी रहेगी और वही साइकिलिंग करिए इससे। करते रहिए। जब भी अभ्यास लेना मुश्किल हो जाए तो एड़ी को आराम से आसन पे रखें, ग्रिप हटाएं वहां से, सीधी टांग को घुटने से इस तरीके से मोड़िए जी, ऐसे मोड़े, एड़ी के नीचे दोनों हथेलियां रख लें, सीधा करिए पैर को और अपनी ओर पेट की ओर लाएं एड़ी को, दोनों हाथ, हाँ ये बहुत बढ़िया, करिए करिए प्रयास जितना अपने से होता है। एड़ी के नीचे से पकड़िए श्रीमान जी, हाँ ये करते रहिए। थक जाएं तो हाथ यहीं रहेंगे एड़ी के नीचे ही और घुटने पे रख दें इसको, एड़ी को। अब दाएं से बाएं डोलन, हाथ यहीं रहेंगे, राइट लेफ्ट दाएं बाएं जाइए जी पूरे, और इसको थोड़ा समय लगाइए। मेरे कूल्हे के लिए बहुत बढ़िया ये सूक्ष्म क्रियाएं जी। हमारी जो हड्डी रोग की किताब है, मैंने पहले भी उस दिन बोला था आपको, पिछली बार जब भी कराया था, एक एक शरीर के अंग के बारे में किससे क्या फायदा है सूक्ष्म क्रियाओं में। आइए, टांग सीधी, बाईं टांग को मोड़ें, एड़ी के नीचे ग्रिप लगाएं, दोनों पकड़ना है एड़ी के नीचे से और आगे और पीछे। कभी किसी को शरीर के किसी हिस्से में कोई दिक्कत होती है, मान लो एड़ी में दिक्कत है, तो एड़ी की क्या सूक्ष्म क्रियाएं करी जाएं, उंगलियों में है, कलाई में है, हाथ यहीं रहेंगे, एड़ी को घुटने पे रख लें और दाएं से बाएं डोलन। नीचे वाले पंजे को तान के रखो और ऊपर वाले पंजे को अपनी साइड में तान के रखो।
आइए, चलिए वापस आ जाइए जी। जिनका लग जाता है पद्मासन लगाएं, जिनका नहीं लगता एक टांग से कोशिश करें, जिनका नहीं लगता जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाएं। हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। तीनों उंगलियां नीचे की ओर, उंगलियां अंगूठे आपस में मिले हुए हल्के से दबा के रखें। कोहनी पसलियों के पास लग जाए। हथेली अपने आप आ जाएगी मेरी घुटने के ऊपर। गहरे लंबे श्वास, दोनों नासिका छिद्रों से श्वासों को बाहर निकालें। नाभि को प्रयास पूर्वक अंदर दबाएं, मूल बंद अवश्य लगाएं। जब नहीं रुका जाए नाभि को ढीली छोड़ें, श्वास भरें। भरी श्वास में नाभि को दबाएं और मूल बंद लगाएं। एक क्रिया हुई, दो अपने आप कर लें। जब भी मेरी आवृत्ति पूरी हो वापस आके शांत बैठेंगे। तीन बार ओम ध्वनि गायत्री मंत्र भावार्थ सहित श्वास भरें। मुख की आकृति गोल करें। ओ हे प्राण का आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके सुत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सदा सद्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु को मनी मन धन्यवाद दें। उनसे मांगें कि मुझे ऐसी सद्बुद्धि दो कि 24 घंटे में 1 घंटे का समय मैं योग के लिए, अपने शरीर के लिए हर रोज निकाल सकूं। टांग फैलाएं और बगैर सहारा लिए अपने आसन पे खड़े हो जाएं। जी अच्छा, हाँ हाँ, मुश्किल तो है जी, वो शब्द है निकल जाते हैं साहब। समझ तो सभी गए थे जी। सभी सोच रहे होंगे ये करवाने वाला कैसा मूर्ख आदमी है। चलिए जी, एड़ी पंजे मिलाएं, सीधी टांग को पीछे ले जाएं, केवल सीधी टांग को। वीर आसन, जो टांग आगे वो हाथ आगे ऊपर उठा दें और पिछली टांग का ऊपर को उठाइए, हाथ को ऊपर उठाइए। श्वास भरें और खाली करते हुए अगले पैर के घुटने को मोड़ते हुए नीचे आइए। शरीर ऊपर की तरफ उठे, कमर वाला हिस्सा आगे की ओर आए आपका। ये बहुत बढ़िया। सर हाथ दूसरा करिए। हाँ हाँ नहीं, अंदर की, हाँ ये वीर होता है योद्धा, उसके नाम पे अभ्यास का नाम पड़ा है।
रुकिए, श्वास छोटी बड़ी जैसी आ रही है लेते रहिए। थक जाए वापस आ जाए। फिर एड़ी पंजे मिलाएं। इस बार बाईं टांग को पीछे ले जाएं। जो टांग आगे वो हाथ ऊपर उठाएं आगे, और जो टांग पीछे वो हाथ पीछे ले जाकर के ऊपर उठाएं। श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए अगले पैर के घुटने को आगे की ओर दबाइए। कमर आगे, शरीर ऊपर की तरफ उठे। हाथ ऊपर उठाओ जी थोड़ा सा, गोयल साहब, हथेली नीचे की तरफ करिए। ये आओ। जब भी थक जाए वापस आ जाए। थोड़ा हाथ पैर कंधों को हिला लें। थोड़ी मैं खड़े होने की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करवा रहा हूं जी आपको। दोनों हाथ सामने लाइए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। करते रहते हैं कभी कभी हम लोग। मुट्ठियों को मिलाइए, कोहनी आपकी मुड़ेगी नहीं। बड़े आराम आराम से 10 राउंड लगाइए दोनों मुट्ठी के मिले हुए, बड़े आराम से 10 राउंड सीधे और 10 उल्टे। बहुत आराम से गोल सब चलना स्लो है बस। आप चाहे 1 मिनट में 1 राउंड लगाइए। मिला के मिलाइए, खोलनी बिल्कुल नहीं है। दस 10 राउंड सीधे उल्टे लग जाएं जब आपके, तो आपको आराम से वापस आना है। हाथ नीचे ला करके थोड़ा सा विश्राम ले लें। थोड़ा हो सकता है कंधों में दिक्कत होती है, कई बार हुई हो शायद। दोनों हाथों की 5 उंगलियों को मिलाइए और रखिए कंधे पर। कोहनियां नाक की सीध में आगे मिले आपकी। कोशिश करें कोहनियां मिली मिली माथे तक जाएं। आराम आराम से पीछे पूरा खोलें और नीचे से ही कोहनियां आपस में मिल जाएं, अगले हिस्से में मिली हुई हों। 5 राउंड कम से कम सीधे लगाएं। बहुत बढ़िया। किसी को सर्वाइकल की दिक्कत होती है ना, इस समय परेशानी हो रही है। लाल जी आप लोगों से मैंने पूछा नहीं, सर्वाइकल का नाम याद आया तो ध्यान आया। उस दिन के बाद आपका कुछ फायदा है या खुद कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अच्छा, जब चाहो फिर बुलवा लेंगे उनको, कभी यहां पर आना हो तो उनको। आइए वापस जी, जब 5 5 10 10 जो भी राउंड लगाए हैं आपने, वापस आ जाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर पे रखें, नीचे बैठें और खड़े हों 10 बार। हाँ, जितना बैठ सकते हो उतना बैठें। नीचे होइए। हाँ जी, खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है जी। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, जो सुविधा हो वो करिए। कईयों के घुटने बोल रहे होंगे इस समय। आती है जी। ये शरीर हमारा खुलता है और 24 घंटे आपको 1 घंटा योग करने के बाद ना कभी थकान नहीं होती होगी जी। जब भी आवृत्ति पूरी हो जाए वापस आ जाएं, हाथ नीचे ले आएं। पैरों में 3-4 इंच का फासला, नीचे नहीं झुकना। अब खड़े खड़े हाथ यहीं रखिए कमर पे, खड़े खड़े गोलाई दीजिए कमर को, पूरी गोलाई। ये बहुत बढ़िया।
ये कमर का हिस्सा हमारा जो है शरीर का सबसे ज़्यादा हार्ड होता है जी। जैसे जैसे ये फ्लेक्सिबल होता जाएगा वैसे वैसे मेरे अभ्यास अच्छे बनते चले जाएंगे। हाँ, विपरीत भी जी, विपरीत भी। दोनों क्रिया दोनों साइड से करते हैं हम, कोई भी करें कभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए, हाथ नीचे ले आए। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेली घुटनों पे रख लें। हथेली आपकी पूरी अभ्यास, इसकी 2-3 आवृत्तियां करवा करके मैं आपको कहूंगा हथेली यहीं रखी रहेगी। आपको सीधा बिल्कुल नहीं होना है, नीचे झुकें और घुटने सीधे करने। मुझे नहीं सीधा होना, घुटने सीधे करने। बहुत बढ़िया। आइए नीचे आइए मैडम, अब करते रहिए इसको। बस खड़े नहीं होना मुझे, खुद घुटने सीधे होंगे। जब अगली क्रिया इसी में करवाई जाएगी तब भी आपको खड़ा नहीं होना है। हथेली यहीं रहेगी आपकी। दोनों घुटनों को दाएं बाएं अलग अलग खोलें, राइट लेफ्ट। पैर नहीं खोलने मैडम, अगर हो सके तो मिला लें, दिक्कत हो तो अलग बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। सीधे नहीं होना, घुटने मिलाएं, हथेली यही रहेगी। अब घुटनों को गोलाई दीजिए, दोनों को, ये पूरा। हाँ, ये घुटनों को लेकर के हम लोग बैठे होते हैं। वहां तो 8 लाख का पैकेज है, यहाँ 12 का है, 12 वाले के यहाँ कराएंगे। सीधा, उल्टा भी घुमाना है आपको। हो सके तो जरूर पूरी आवृत्ति को लिया कीजिए। आ जाइए वापस, सीधे खड़े हो जाए। योगिक जॉगिंग, बड़े आराम से दोनों हाथ चलेंगे, दोनों पैर चलेंगे आपके। अपनी जगह पे ही खड़े खड़े, या फिर थोड़ा बहुत पीछे जा सकते हो, उल्टा चलना हो तो आसन तक चले जाइए उल्टा, वहां से घूमिए फिर उल्टा चलिए आगे की ओर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। गर्ग साहब पार्क में बहुत चलते हैं उल्टे, लेकिन यहां नहीं चल रहे हैं। घूमिए, वहां से घूमिए गर्ग साहब, यहां उल्टा तभी तो आओगे। ये जब तक इच्छा है तब तक करिए जी, लगाइए समय। जब भी आपको वापस आना हो, जब थक जाएं, नहीं लिया जाए तब आना है, फिर बैठना है, पैर खोल के विश्राम, हाथ पीछे रखने हैं उस समय पर। बिल्कुल बैठ के कुछ नहीं करना, हिलाना नहीं है शरीर को। हाथ पीछे, पैरों में 1-1.25 फुट का करीब फासला, शरीर ढीला। श्वास आपकी चढ़ गई है थोड़ी, इसको नॉर्मल होने दीजिए। अभ्यास लेंगे जी गौमुख आसन।
एड़ी पंजे मिलाएं। सीधी टांग को बाईं साइड से लेकर के एड़ी अपने गुदाद्वार के ऊपर रखें और पंजा मेरा पीछे की तरफ हो, दाएं बाएं ना हो। इसका थोड़ा सा आप ध्यान स्वयं रखा करें। एड़ी पर बैठना है जी मेरे को। दूसरी टांग को मोड़ लें। पिछले पंजे को स्वयं देखें, आपके पीछे की तरफ है ना, बिल्कुल नहीं मुड़ा हुआ है सर, इसको सीधा करिए। ये हाँ, प्रेशर तभी पड़ता है जी मेरा। करिए कोशिश जी। अब जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से ला करके पीछे लाएं कमर के, और दूसरे हाथ को नीचे से ऊपर लाइए और ग्रिप लगाइए। मिलाइए उंगलियों को, ग्रिप नहीं लगी लगती है तो हाँ मिलाइए, कोई बात नहीं, जितना हो सकता है। बहुत बढ़िया। ये मल द्वार के जो हमारी बीमारियां हैं ये नहीं होंगी हमारे को। खींचिए शरीर को, जरूर ऊपर की तरफ खींचें। जब शरीर ऊपर खींचेंगे तो प्रेशर मेरा मल द्वार की तरफ जाएगा, जहां मेरी एड़ी रखी हुई है। वो दबाव पड़ेगी वहां की नस नाड़ियों पर। थक जाए वापस आ जाए। बाईं टांग को मोड़ें, दाईं साइड से निकाल करके बैठिए इसकी एड़ी पर ही। सबको पता है, सब पुराने साधक हो गए हैं तो हम लोग। पंजे का विशेष ध्यान रखें पीछे वाले का, कि वो पीछे की तरफ हो, दाएं बाएं लेटा ना हो। दूसरी टांग को मोड़ लें। जो टांग ऊपर है, जो घुटना ऊपर है, वो हाथ ऊपर से लाते हुए, दूसरे हाथ को नीचे से लाते हुए ये पंजे को सीधा करिए। सर गोयल साहब, आपको तो पंजा सीधा करना है, यहां तक लाइए, उधर को करिए थोड़ा सा। ये हाँ, आप भी विजय जी, पंजा कहाँ जा रहा है आपका? 1 किलोमीटर इधर आ रहा है। खड़ा करिए इसको, हाँ करिए करिए। ये आपका वो तो सही था, ये थोड़ा सा इधर आ रहा है, इसको थोड़ा उधर करिए सर। हाँ, ये पहली बार का सही था। हाँ, ये होता है जी, कई बार एक साइड का लग जाती है, दूसरी साइड का नहीं लगता है। जैसी ऊपर वाले ने मूर्ति बनाई है, एक सूत का भी कहीं फर्क नहीं मिलेगा हमें। सब जगह अपनी अपनी जगह फिट है। आइए चलिए, अब आ गए हैं तो वापस आ जाएं। टांग फैलाएं, दोनों हाथ सीधी साइड में रखें, बस सीधी साइड में रख करके रुकें जी। यहां पर रुकने के बाद अपनी हथेलियों पर पूरे शरीर का वजन देने का प्रयास करें और दोनों टांगों को एक साथ मोड़ करके वज्र आसन में आ जाएं। ये हथेलियों पर दबाव दिया करो जी। अंगूठे पैर के आपके मिले होंगे, एड़ी खुली होंगी, उनके बीच में मुझे बैठना है। विश्राम। कल मुद्राओं के बारे में पूछ रहे थे गोयल साहब, श्यामलाल जी जब करवा रहे थे मुद्राओं का भी। अब मैं इतनी मुद्राएं, 62 मुद्राएं हैं, याद तो रहता नहीं सबका। मैं आगे से आपको एक एक मुद्रा के बारे में बताया करूंगा किताब में देख करके। उष्ट आसन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधों के बराबर फासला, पीछे से मेरे पंजे भी खुल जाएं। दोनों हाथ लाइए जी अपनी कमर के निचले वाले हिस्से पर, रीढ़ के पास को। अंगूठे लगाइए वहां पर, दोनों अंगूठों से इस जगह को दबाइए। श्वास भरें और खाली करते हुए कमर को पूरी दोहरी कर दें, पीछे से पीछे लटका दीजिए गर्दन को। ये हमारी अर्धाउष्टासन की स्थिति बन गई। जो ले जा सकते हैं, सीधे हाथ को सीधी एड़ी पर लाएं, बाएं हाथ को बाईं एड़ी पर लाएं।
पेट वाला हिस्सा आगे से आगे, रीढ़ दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल, थायराइड, सबके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। थोड़ा सा आगे हो जाओ जी, हो सके तो यहां से, हाँ थोड़ा सा, बस कोई बात नहीं, जितना होता है करना हमें उतना ही है। आहिस्ता आहिस्ता वापस आए और बैठ जाइए वज्रासन में कुछ क्षण के लिए। शशांक आसन भाग 2। घुटने खोलें, हथेली रखिए, उंगलियां अपनी ओर हैं, नहीं मैं गलत बोल गया, मुझे हाथों को आगे, उंगलियां श्वास भरें और खाली करते हुए आइए, हथेलियों को रगड़ते हुए नीचे की ओर आइए। रखिए माथे को, थोड़ी रखें इसमें। अपने ईष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना वाली स्थिति है जी मेरी ये। साष्टांग नमन जैसे मंदिर गुरुद्वारे में जाके करते हैं वो वाली स्थिति है। जिस किसी को माइग्रेन की दिक्कत रहती है, सर में दर्द रहता है, वो इस क्रिया को कर लिया करें या बता दें किसी को भी, और लगाइए समय। रगड़ते हुए आना है जी, जब भी आना हो हाथों को रगड़ते हुए सीधे बैठना है। जब भी आना है, मैं बुला नहीं रहा हूं आपको, ये एक ऐसा अभ्यास है इसमें आप बहुत देर लगा सकते हो, रुक सकते हो। लगाइए मूल बंद जो लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है मूल बंद केवल बैठ के ही लगता है। आमतौर पे योग अभ्यास करवाते वक्त नहीं बोलते हैं, प्राणायाम में बोलते हैं। बैठ करके आइए जी, आहिस्ता आहिस्ता आ गए। अधिकतर तो मुझे बुलाना पड़ रहा है। विश्राम, कुछ क्षण के लिए अपनी हथेली घुटनों पे रख लें। हंसी, मंद मंद मुस्काते हुए, दोनों हाथों को उठाते हुए खिलखिला करके हंसना है जी, खूब तेजी से और खूब देर तक। और हाथ ऊपर उठाने के बाद उंगलियां खोलनी है, हाथ ऊपर ही रहेंगे। और जोर से हंसें। उठे, थक गए क्या? आइए वापस, चलिए पेट के बल लेटे हैं। दोनों हथेली देखिए इस तरीके से लेटिए, शिथिल आसन की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे लेट जाइए। हाथ पैर सीधे करें जी। मेरी स्थिति जब शर्मा जी, हाथ पैर अगर दिक्कत ना हो तो हाथ पैर सीधे करें, पैरों को थोड़ा खोल लें, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए आपके। इसमें कोई विश्राम की जरूरत नहीं होती है हंसी के बाद, फिर भी कुछ क्षण रुको। हाँ ठीक है मैडम, ठीक है, माथा रखिए, बिल्कुल सही है।
सीधे कान को सीधे कंधे, सीधे उस पर रख दें, हथेली के ऊपर रख दें, सीधे कान को मोड़ के। बाएं को ऊपर लाएं और नीचे ले जाएं आहिस्ता आहिस्ता, मरकट आसन। हाँ मतलब हाथ वहीं रहेंगे, हाँ गर्दन, हाँ ये बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, दाईं तरफ है तो बायां, बाईं तरफ है तो दायां। समय बहुत जल्दी जल्दी भागता है सुबह का। अब तो एक एक अभ्यास ही कराऊंगा आपको, पेट के और कमर के बल के। टांग नीचे ले आए, अब गर्दन दूसरी तरफ कर दें और दूसरी टांग को करिए उसके अपोजिट। आगे से नहीं उठना, ये केवल टांग करनी है। हाँ दूसरी, हाँ इधर है ना दूसरी साइड, जिधर घुमा हुआ है कान उसके अपोजिट साइड। टांग नीचे ले आए, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियों को अपने मुंह पर रख लें, मुंह पर रखिए जी। कोहनियां आगे से आगे आपकी, एड़ी पंजे घुटने मिले हुए। अब दोनों टांगों अब तेजी से करिए, लाइए नितंबों से मारिए एड़ी को, फिर नीचे ले जाइए। ये पूरे शरीर की ओवरऑलिंग हो रही है जी मेरी। तेजी से कर सकते हो इसको, इस क्रिया को। जिनके पास भी समय हो 26 जनवरी को जरूर चलें जी, और किसी को भी ले आ सकते हो अपने साथ में। आहिस्ता आहिस्ता वापस आए, दायां हाथ सर के ऊपर से लेते हुए कमर के बल विश्राम। पूरा शरीर, कुछ हिलाना नहीं है, हिलाना नहीं शरीर को जी बिल्कुल भी। विश्राम के समय पूरा विश्राम, अभ्यास के दौरान पूरी शरीर के साथ सख्ती। ये तो चाहता ही नहीं मैं कुछ करूं शरीर। जितना इसको इस्तेमाल करेंगे हमारा साथ देगा, जितना इसको आराम देंगे उतना परेशान करेगा। गत्यात्मक पश्चिमोत्तान आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, हथेली आसन पर रखें, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सर से पीछे आहिस्ता आहिस्ता ले जाएं, बड़े आराम आराम से। पंजे आगे की ओर तानिए जी। खींचिए शरीर को पूरा। जरा एक बार इसके अंदर आज पंजों को आगे पीछे करें। एक ताड़ आसन बहुत पहले कभी हम लेट के करते थे, ये उसका पार्ट है, ये मान के चलिए। हाथों को आगे खींचें और पंजों को आसन की ओर खींचें। कमर का निचला हिस्सा अगर जमीन पे नहीं लगा है तो लगाइए। अभी खींचिए, अभी करना नहीं है जी अभ्यास। खींचिए शरीर को। ताड़ आसन पहले ऐसे ही करा करते थे हम लोग, अब वो खड़े होकर के हो गया है। शरीर को ढीला छोड़ें। अब करिए गत्यात्मक पश्चिमोत्तान आसन, दाएं से आगे से पीछे। बहुत बढ़िया करिए, जितना मेरे से। पंजे आगे तानो जी हीरालाल जी, पीछे जरूर ले जाने की कोशिश करें, लेकिन पंजे अपनी ओर ना हो। घुटने मुड़ रहे हैं सर, घुटने ना मुड़े, थोड़ा कोशिश करें। ये बहुत बढ़िया। पंजों को अब विजय जी लिटाइए, लेट जाएंगे पंजे आपके पीछे, लिटाइए। ये ऐसे किया करो। जिनकी स्थिति पता लग जाती है,
शरीर की। लगाओ नीचे, हाँ गोयल साहब करिए, जमीन पे लग जाए तो पीछे। वापस आएंगे तो लेट करके विश्राम ही लेना है आपको। अमृत पे अर्जुन छाल भैया रोज ले लिया करो। हमारा पर्पस कोई बिक्री करने का या वो का नहीं है। विश्राम, शवासन, पवन मुक्त नहीं करवा रहा हूं मैं समय को देखते हुए। प्राणायाम बहुत जरूरी होते हैं जी, हमें लगभग 20 मिनट तो करने ही चाहिए। बेशक अभ्यास छोड़ दो, कभी कमर के बल का नहीं कराया, कभी पेट के बल का नहीं कराया, कभी खड़े होने का नहीं कराया, ऐसे कर लिया करो अगर समय ना हो तो। लेकिन प्राणायाम में हमें करीब 20 मिनट जरूर देना है जी डेली। दाएं पैर के अंगूठे से लेकर दाईं साइड के एक एक अंग को निहारिए सर तक, और सर से लेकर के बाएं पैर के अंगूठे तक। मानसिक यात्रा 2-3 बार कर लें बस। एड़ी पंजे मिलाएं, बगैर आंख खोले सीधी साइड की करवट ले, उठ के बैठे, आगे की तरफ मुंह कर लें, जैसे मर्जी बैठ जाइए। अब आप किसी भी स्थिति में बैठ जाइए जो आपको सुविधाजनक लगे। हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में हैं, कमर गर्दन धड़ सीधी है, नेत्र कोमलता से पहले ही मेरे बंद है। प्राणायाम लेंगे अनुलोम विलोम। सीधे हाथ से प्रणाम मुद्रा बनाएं, 2 उंगली मेरी अंगूठे की गद्दी पर, फिर हाथ को घुमा करके छोटी उंगली साथ वाली उंगली बाईं नाक पर, अंगूठा दाईं नाक पर। मूल बंद जरूर लगा हो। अंगूठे से सीधी नाक को बंद करें, उंगली का स्पर्श बाईं नाक से खत्म करें और उल्टी नाक से श्वास भरें। उल्टी को बंद कर लें, सीधी से निकालें, फिर सीधी से भरें। उल्टी को बंद कर लें, सीधी को बंद कर लें, उल्टी से निकालें। इस क्रिया को बार बार खूब देर तक दोहराइए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायामों का राजा बताया गया है जी अनुलोम विलोम को। खूब समय लगाइए, बेशक 7 बजे तक इसी को करते रहिए, लेकिन बस विशेष ध्यान ये रखना होता है किसी भी प्राणायाम में अगर आपको लगने लगे शरीर हिल रहा है, गर्दन उठने लगी, गर्दन नीचे आने लगी, कोहनी हिलने लगी, तो आपकी स्थिति बिगड़ने लगती है। जब मेरी वो स्थिति बनने लगे, ये स्वयं आप ही देख सकते हो, तो प्रॉपर तरीके से जब बाईं नासिका से श्वास बाहर निकलने का नंबर आए तो बगैर आंख खोले शांत बैठना है। पहली बात तो करिए, अभी तो समय कुछ नहीं हुआ। उंगली बहुत दूर है, छोटी विजय जी आपकी, ज्यादा दूर नहीं करना उसको, पर हल्का सा स्पर्श खत्म करना है दाईं या बाईं नाक से उंगलियां अंगूठे का। इतनी देर में श्वास भरने की हमें जगह मिल जाती है। सभी की आदर्श स्थिति है, किसी की आवाज नहीं आ रही, जो आनी भी नहीं चाहिए श्वास की। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया है, इसमें बताया गया है अगर एक नाक भर रही है श्वास तो दूसरी को यह ना पता लगे कि पहली क्या कर रही है।
और दूसरी कर रही है तो पहली को ना पता लगे। हर प्राणायाम को हमें मूल बंद जरूर लगा करके करना चाहिए। आजकल बथुआ खूब आ रहा है जी बाजार के अंदर। इसमें आयरन बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। किसी भी रूप में बथुए को जरूर खाया करें, परिवार में सभी लोग। परांठा बना लें, भुजी बना लें बथुए की, रायता बना लें, साग में भी डाल सकते हैं। हरी सब्जी यहाँ खूब आ रही हैं बाजार में, इनको खाया कीजिए। आप में से आधे आ गए हैं, कोई भी अभ्यास को बीच में नहीं छोड़ेंगे जी। जब उल्टी नाक से श्वास निकलने का नंबर आए, आपको हाथ को नीचे लाके कोई क्रिया नहीं करनी, शांत बैठना है। हथेली घुटनों पे रख लें। मैंने 2-3 दिन पहले भी आपको करवाया था प्लावनी। प्लावनी में श्वास भर के नहीं करेंगे जी हम। आप जैसे बैठे हुए हैं ऐसे ही बैठे रहेंगे, केवल नीचे को झुकना है और मुंह से श्वास को बाहर निकालना है खूब अच्छी तरीके से। बस श्वास को बाहर निकालना है, भरना नहीं है। करिए 10 बार कम से कम। जब सीधे हो गए तो श्वास पहुंच गई अंदर, फिर आइए करिए क्रिया को। ये करते रहिए, आने दो खांसी को, कोई बात नहीं है। अभी अगले महीने आपकी शुद्धि क्रियाएं करवाएंगे जी। हो सकता है हमारे जिले में ना हो, साथ वाले जिले में किसी में शंख प्रक्षालन और शुद्धि क्रियाएं करवाएंगे आपको। थक गए तो रुक जाएं, शांत बैठें, कुछ नहीं करना।
शांत। कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हथेली घुटनों पे रखी रहेंगी आपकी। मूल बंद जरूर लगा रहे। ये हम 2 बार में करके करेंगे जी, लेकिन दूसरी बार जब आप शुरू करेंगी उस समय पर अपना ध्यान रखना है, प्रॉपर तरीके से ही अभ्यास को करना है हमारे को। स्टार्टिंग चाहे पहली बार हो, दूसरी बार हो, 10वीं बार हो। श्वासों को बाहर निकालें, श्वास भरें, मूल बंद लगा हो और श्वास बाहर और नाभि अंदर एक साथ दोनों क्रिया हों। करिए कम से कम 50, 60, 100 तक कर लीजिए एक बार में, अगर कर सकते हैं, कर सकती हैं तो। पाचन बढ़िया रहेगा मेरा, ऐसे अभ्यास हम करते रहेंगे तो। कपाल भाती के अंदर आप लोग वैसे तो मूल बंद हम लगाते ही हैं, लेकिन इसमें जरूर लगाया करें जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्थिति बता रही है अपने आप पेट की। जब भी आपको वापस आना हो, नॉर्मल स्थिति में एक बार शांत बैठ जाएंगे। जब हम लोग शिविरों में जाते हैं, छोटी छोटी गलती, देखिए छोटी से छोटी गलती, आप विश्राम ले रहे हैं, कुछ क्षण के लिए बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने मान लो मेरे को खड़ा कर दिया कि हाँ भाई ये वाला अभ्यास आप कराओ, और मैं अभ्यास करा रहा हूं आंख बंद करके खड़े होके, तो मैं देख के आ रहा हूं, आपको कुछ नहीं देख रहा। इसके आंख आपकी बंद है जी, वो कमी उसमें नोट करते हैं कागज के ऊपर, फिर जो कमियां होती हैं उनको बताते हैं। नाम नहीं लेते वो किसी का भी, भाई उन्होंने ये अभ्यास उन्होंने नहीं, ये अभ्यास जिसने भी कराया था उन्होंने आंख बंद करके कराया था, इसको खोल के करवाया करो। फिर श्वास बाहर निकालें, श्वास भरें, मूल बंद जरूर लगाएं और क्रिया को दोबारा शुरू कर दें। इस क्रिया में मैं आपको बंद लगवाऊंगा जी, वैसे बंद हर क्रिया में लगवाना चाहिए। श्वासों को बाहर निकालें, बाह्य कुंभक और त्रिबंध में बैठें। कुंभक ही प्राणायाम है। जब नहीं रुका जाए, बंदों को खोलते हुए श्वास भरें। भरी श्वास के अंदर आंतरिक कुंभक और त्रिबंध में बैठें। अपने हिसाब से बंदों को खोलते हुए नॉर्मल स्थिति में बैठ जाएं, कुछ नहीं करना। उज्जाई हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें। जीभ को मोड़ करके ऊपर तालुए से लगाइए।
तालुए का जो नीचे वाला सॉफ्ट हिस्सा है वहां लगाएं, कंठ को ऊपर खींचें और एक सूत नीचे दबा दें कंठ को, नाभि को अंदर दबाएं, मूल बंद जरूर लगाएं और लीजिए अभ्यास को। लेते रहिए जितनी देर ले सकते हैं, लगाइए समय। जो वापस आते जा रहे हैं ऊपर से नीचे गले की मसाज कर लें। बहुत बढ़िया जी। शांत। ब्राह्मणी की कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 11 आवृत्तियां आप स्थिति बनाइए और शुरू कर दें। वापस आएंगे तो हाथों को ज्ञान मुद्रा में ला करके कुछ क्षण के लिए ध्यान में बैठना है। ध्यान अपनी बिंदी या टीके वाली जगह पर ओम की आकृति बना लें और ऐसी कल्पना करें जो ओम की आकृति आपने बनाई है वो गोल्डन कलर की है, सुनहरे कलर की। वो ओम की आकृति आपकी ऐसी कल्पना करें कि आपके माथे के अंदर 2 इंच अंदर गई हुई है। बस अंदर जो आपकी पहुंच गई वो
मन की आंखों से देखें। गहरी और लंबी ओम ध्वनि लेंगे, उसके बाद केवल शांति पाठ। श्वास भरें। ओम योम शांति। कुछ क्षण के लिए शांत बैठेंगे, शांति की लहरियों को अपने अंदर सम्मानित होने दें। दोनों हाथ जोड़ें, अंगूठा उंगली के साथ मिला हो, हथेलियों को दबाइए और करिए अच्छी तरीके से घर्षण इनमें। जब अच्छी तरीके से कॉस्मिक ऊर्जा इसमें पैदा हो जाए, आई हुई गरम गरम उष्मा को अपने मुखमंडल पर, शरीर में कहीं दिक्कत है, परेशानी है, वहाँ अवश्य लगाएं। दोनों हाथों की उंगलियों के पोर्वों से कोमलता से आंखों को सहलाएं, आंखें खोलेंगे। इसी के साथ योग के आज के कार्यक्रम को विराम। सभी को नमस्कार, राम राम। योग में आते रहें और लाभ उठाते रहें। धन्यवाद जी।